बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद और आज हम अपने इंग्लिश बोलचाल का सबक नंबर 42 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में रोज़मर्रा इस्तेमाल के 10 फ़िक्रे शामिल होते हैं जो कि सादा मगर कारआमद होते हैं। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 42। आज का हमारा पहला सेंटेंस और ओवरऑल सेंटेंस नंबर 331। पहला सेंटेंस है जी कि मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। ये फ़िक्रा अमूमन उस वक़्त बोला जाता है जब आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए गए हुए हैं, तो वहाँ पे इंटरव्यू करने वाला सबसे पहले यही पूछेगा कि मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। या कोई एक तो सूरत हाल होगी कि जॉब के लिए, दूसरा भी किसी भी सिनारियो में जब एक दूसरे के साथ आप पहली दफ़ा मिलते हैं तो दोनों ये कहते हैं कि एक पहले ट्राई बोल लेता है जी कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, फिर वो दूसरा जो है वो सवाल पूछता है कि जी मुझे भी अपने बारे में कुछ बताएं। तो जहाँ पे ये सूरत हाल बात शुरू करनी हो कि मुझे अपने बारे में कुछ बताएं, तो वहाँ पे हम क्या इंग्लिश बोलेंगे? टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। टेल मी, मुझे बताओ, समथिंग, कुछ, अबाउट, बारे में, योर सेल्फ, यानी योर सेल्फ मीन अपने बारे में। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। सेंटेंस नंबर 2, वो मुझे पढ़ने नहीं देता। वो मुझे पढ़ने नहीं देता। सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन इसमें एक ये चीज़ देखें, अगर सपोज़ ये होता कि वो मुझे मोबाइल नहीं देता और वो मुझे पढ़ने नहीं देता, तो इसमें थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है। पढ़ने ना देना और मोबाइल ना देना। मोबाइल एक फ़िज़िकल चीज़ है और वो मुझे पढ़ने नहीं देता, तो यहाँ पे कुछ जो है वो इंटरप्शन की बात आ रही है। तो हम यहाँ पे जब ऐसे फ़िक्रे होंगे, वो मुझे पढ़ने नहीं देता, वो मुझे जाने नहीं देता, वो मुझे आने नहीं देता, तो हम वहाँ पे इस तरह के सेंटेंस में लेट का इस्तेमाल यूज़ करेंगे। ही डज़ नॉट लेट मी स्टडी। अगर यहाँ पे सिंपल फ़िक्रा होता लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो, लेकिन अब इसका लिंक किसी और के साथ भी मिलाना है। वो मुझे पढ़ने नहीं देता। ही डज़ नॉट लेट मी स्टडी। ही डजेंट लेट मी स्टडी। वो मुझे पढ़ने नहीं देता। वो मुझे पढ़ने नहीं देता। ही डजेंट लेट मी स्टडी। सेंटेंस नंबर 3, यहाँ तक कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। सपोज़ कोई सीक्रेट बात होगी या कोई ऐसी बात जो एक दूसरे को बता नहीं सकते या बताना नहीं चाहते, तो जो है वो वन पर्सन सिंपल कह रहा है जी यहाँ तक कि मैं तुम्हें, यानी ये वाली बात बता भी नहीं सकता, यानी इसमें ज़ोर दिया जा रहा है कि भाई ये ऐसी बात है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तो ऐसे फ़िक्रों के लिए हम जो है वो इवन का इस्तेमाल करते हैं। आई कांट इवन टेल यू। आई कांट इवन टेल यू, कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। आई कांट, मैं नहीं सकता, कैन नॉट यानी मैं नहीं सकता, इवन यहाँ तक कि टेल यू, तुम्हें बता भी नहीं सकता। तो इसका फिर सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई कांट इवन टेल यू, कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। बता भी नहीं सकता या मैं तुम्हें बता नहीं सकता, एक ही बात है। हमारे यहाँ उर्दू में इसको भी को मज़ीद जो है वो एम्फेसाइज़ किया जाएगा एक बात को, कि ऐसी बात है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। सेंटेंस नंबर 4, आज मैं तुम्हारी तमाम ख्वाहिशें पूरी करूँगा। आज मैं तुम्हारी तमाम ख्वाहिशें पूरी करूँगा। सपोज़ ये वालिद अपने बच्चों को कह सकते हैं कि जी पास हो गए हो तो आज मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर दूँगा, यानी जो उन्होंने एग्ज़ाम से पहले बच्चों के साथ कुछ प्रॉमिस किए होते थे। या कोई और भी फ़िक्रा हो सकता है कि भाई आज मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा। किसी का अगर एक लॉटरी निकल आई है तो वो भी ये फ़िक्रा बोल सकता है। या जिसको कोई मतलब यह कि एक कोई लॉटरी निकल आई है तो ये बात ज़्यादातर कर सकते हैं कि जी आज मैं तुम्हारी तमाम ख्वाहिशें पूरी करूँगा। अदरवाइज़ ये ज़्यादातर तो हमने वो जो है वो क्या कहते हैं अल्फ़ लैला और जो जिन्नों की स्टोरी में सुना हुआ है कि वो जिन आता है और कहता है जी आज मैं तुम्हारी तमाम ख्वाहिशें पूरी करूँगा।
बहरहाल आज इसका हम जो है वो हमने सिर्फ इसका सेंटेंस करना है इनटू इंग्लिश में। टुडे आई विल फुलफिल योर ऑल विशेस। टुडे आज, आई विल करूँगा यानी मैं करूँगा, फुलफिल कंप्लीट यानी पूरी, योर तुम्हारी, ऑल तमाम, विशेस टोटल ख्वाहिशें जो होती हैं। टुडे आई विल फुलफिल योर ऑल विशेस। टुडे आई विल फुलफिल योर ऑल विशेस। मैं आज तुम्हारी तमाम ख्वाहिशें पूरी करूँगा। सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस नंबर 5 और ओवरऑल सेंटेंस नंबर 335। मैं जल्द ही वापस आऊँगा। मैं जल्द ही वापस आऊँगा यानी कहीं जा रहे हैं और वापस जल्दी जो है वो आने का भी साथ बता रहे हैं। आई विल बी बैक सून। आई विल बी बैक सून यानी मैं जल्दी आऊँगा, जल्द ही आ जाऊँगा। मीन के बताया जा रहा है कि मैं जा रहा हूँ तो वापस आओ, जल्द आ जाऊँगा। सेंटेंस नंबर 6। यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है तो उसमें जो है वो जो दोस्त हैं वो एक दूसरे का पता ले रहे हैं, या एक जगह साहब जो है वो एक मीटिंग में एंटर हो रहे हैं और वहाँ पे जाके उस किसी बात को शुरू करने के लिए, यानी किसी बात को शुरू करने के लिए यहाँ क्या हो रहा है जो है वो पहले जो बंदे काम कर रहे हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो नया बंदा जो है वो सिचुएशन में एंटर होता है तो वो एक ज़्यादातर यही फ़िक्रा बोलता है कि जी क्या चल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। तो सिंपल वो क्या फ़िक्रा बोलेगा, व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या चल रहा है। जो भी होगी वो अपनी समझ लें कि उसकी अपनी एंट्री जो है ना वो उसको एनरोल करने के लिए ये फ़िक्रा बोलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। सेंटेंस नंबर 7। मुझे अकेला छोड़ दो। ये ज़्यादातर उसी वक्त होता है जब एक बंदा परेशान हो और उसको कुछ सोचने का मौका देने चाहिए। तो या वो जो है वो ख़ुद परेशान हो और वो कहता है उसके ज़हन में ये हो कि मुझे ये अगर अकेला छोड़ दे तो मैं ख़ुद ही ये कुछ चीज़ सोच लूँ, तो वहाँ पे ये फ़िक्रा बोलेगा मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन। वेरी सिंपल सेंटेंस, मुझे अकेला छोड़ दो, इसे अकेला छोड़ दो। सेंटेंस नंबर 8। बराए मेहरबानी यहाँ अपने जूते उतार दें। बराए मेहरबानी अपने जूते यहाँ उतार दें या यहाँ अपने जूते उतार दें, शुक्रिया। तो ये अमूमन मुक़द्दस मकामात पे जो है वो वहाँ पे लिखा होता है कि अपने जो है ना जूते यहाँ पे उतार दें। तो एक तो सफाई का ख्याल होता है, दूसरा यह कि ये अमूमन मस्जिदों में वगैरह जो है ना फ़िक्रे लिखे होते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या करेंगे हम, प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़ हेयर। प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़ हेयर के यानी मेहरबानी करके या बराए मेहरबानी अपने जूते यहाँ उतार दें। तो सिंपल है सेंटेंस, प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़ हेयर। अगर आप कहेंगे जी कि मेहरबानी करके अपने जूते उतार दें तो फिर क्या फ़िक्रा बोलेंगे, प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़। अगर आप ये फ़िक्रा बोलना चाहोगे जी अपनी शर्ट उतार दें, प्लीज़ टेक ऑफ योर शर्ट। इसी तरह ये फ़िक्रा इस्तेमाल किया जा सकता है। सेंटेंस नंबर 9। अब हमें क्या करना चाहिए। कुछ सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि जहाँ पे किसी से डायरेक्शन लेनी पड़ रही है, तो फिर कोई एक बंदा क्या फ़िक्रा बोलेगा, अब हमें क्या करना चाहिए। व्हाट शुड वी डू नाउ। व्हाट शुड वी डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए। आपको अब क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। सेंटेंस नंबर 10। इस्तांबुल कहाँ वाक़या है। व्यूअर्स, इस फ़िक्रे में थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। तुर्की एक मुल्क है जो कि जिसका मोस्टली जो हिस्सा है वो एशिया में है, और बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा जो है ना वो इसका यूरोप में है। जो यूरोप में जो इसका हिस्सा है वो इस्तांबुल शहर है। अब इस्तांबुल जो है वो एक फ़िक्स जगह पे है। ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि जी इस्तांबुल कहाँ वाक़या है, तो पहले जवाब आए जी इस्तांबुल जो है वो एशिया में है, और फिर बाद में ये जवाब आए कि इस्तांबुल जो है वो यूरोप में चला गया है या अफ्रीका में चला गया है। तो इस्तांबुल कहाँ वाक़या है, ये हम इस फ़िक्रे को ऐसे बोल सकते हैं जी, इस्तांबुल कहाँ वाक़या है, वेयर इज़ इस्तांबुल सिचुएटेड। अगर हम ये फ़िक्रा बोलें कि जी वेयर इज़ इस्तांबुल लोकेटेड, सो डिफरेंस आ गया जी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोकेटेड एंड सिचुएटेड। तो इसका सिंपल सा है कि जी जो चीज़, सपोज़ मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा है जो कि इस वक्त लाहौर में है, तो उसे कहेंगे जी कि अपनी लोकेशन बताओ, वो कहेगा लाहौर में। 1 घंटे बाद उसको दोबारा कहें जी अब अपनी लोकेशन बताओ, तो वो कहेगा जी मैं इस वक्त कह लें कि जी एक शहर है गुजरांवाला, वहाँ पे हूँ जो है वो। 2 घंटे बाद उसकी लोकेशन पूछी जाए जी मैं कहाँ पे हूँ, इस्लामाबाद में, तो इसका मतलब है कि लोकेशन चेंज हो रही है। चेंज हो रही है तो हम तो जो लोकेशन चेंज हो रही है वहाँ पे हम क्या लोकेशन लगाएंगे कि भाई इस वक्त तुम्हारी लोकेशन क्या है, इस वक्त तुम कहाँ हो, वेयर इज़ योर लोकेशन, वेयर इज़ योर लोकेशन। लेकिन इस्तांबुल जो है वो एक फ़िक्स जगह पे है। जो फ़िक्स जगह होगी तो वहाँ पे सिचुएटेड लगाएंगे, सिचुएशन के लिहाज से सिचुएटेड हम लगाएंगे, वेयर इज़ इस्तांबुल सिचुएटेड। तो यहाँ पे हम ये नहीं लगा सकते कि वेयर इज़ इस्तांबुल लोकेटेड। ऑल दो ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं, लेकिन इसका मैंने डिफरेंस आपको बता दिया है कि जो चीज़ परमानेंट कहीं पे होगी तो वहाँ पे सिचुएटेड, वेयर इज़ इस्तांबुल सिचुएटेड। और जो लोकेशन चेंज हो रही है कि जी थोड़ी देर बाद उसकी लोकेशन चेंज हो गई है, तो वेयर इज़ योर लोकेशन। مثلا मैं ये फिक्रा बोलूँगा अब तुम्हारी तुम कहाँ मौजूद हो, वेयर इज़ योर लोकेशन। तो वो लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू, पहले हमने बताया जी कि लाहौर में है, फिर गुजरांवाला में है, फिर उसको हमने बता दिया जी इस्लामाबाद में है। ये तीनों शहर पाकिस्तान पंजाब में ये तीनों शहर वाक़ हैं। तो लिहाजा हम वेयर इज़ इस्तांबुल सिचुएटेड ये मोर सूटेबल वर्ड है एज़ कम्पेयर टू वेयर इज़ इस्तांबुल लोकेटेड। तो होप कि आपको ये चीज़ का डिफरेंस पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिचुएटेड एंड लोकेटेड। तो व्यूवर्स हमारे जो हैं वो 10 सेंटेंस भी कंप्लीट हो गए हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द सेंटेंस हमारा जो इख्तिताम है वो लेसन नंबर 42 का इख्तिताम हो गया है। तो अब क्या है जी, आपको ये अगर वीडियो पसंद आता है तो आपने क्या करना है, नंबर 1 आपने क्या करना है जी, इसको लाइक करना है। नंबर 2 आपने इसको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब आप अपनी ईमेल चेक करेंगे तो अगर मैंने ये वीडियो एक नया वीडियो अपलोड कर दिया है तो वो आपके ईमेल पे आ जाएगा कि जी क्विज़ एंड क्विज़ चैनल वालों ने एक नया वीडियो अपलोड कर दिया है, और साथ इसको आप शेयर भी आपने कर देना है। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं www.onlinequizacademy.com, और आप हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कर सकते हैं जिसका एड्रेस है जी www.facebook.com/a+science academy। अगली एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।